बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। मैंने यूट्यूब चैनल पर कुछ देर पहले कम्युनिटी में आपको बताया था कि कुछ एक्सक्लूसिव एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कुछ देर में यूट्यूब पर, और ये वीडियो उन तमाम अहम तरीन मालूमात से मुताल्लिक है। मियां नवाज शरीफ साहब अगले चंद दिनों में क्या करने वाले हैं, इस बारे में कुछ एक्सक्लूसिव एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन मैंने जमा की है। इस इंफॉर्मेशन को जमा करने में कुछ दोस्तों ने मदद की, जिनमें से बाज लंदन में मौजूद हैं, बाज लाहौर में मौजूद हैं। ऐसा सोर्स मौजूद है जिसका शरीफ खानदान में, जाती उमरा में भी और मॉडल टाउन में भी अंदर तक आना जाना है, और ये जो मालूमात हैं ये बहुत एक्सक्लूसिव है। मियां नवाज शरीफ ने आने वाले कुछ दिनों के लिए कुछ प्लानिंग की है। ये प्लानिंग मियां नवाज शरीफ ने एक खास डेवलपमेंट को देखते हुए की है। मियां नवाज शरीफ साहब का जब बरतानवी हुक्काम ने वीजा तौसी का मामला रद्द करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया और बता दिया कि आपके वीजा में तौसी नहीं हो सकती, चंद दिन है आपके पास, वापस चले जाइए, या आप अपील कर सकते हैं, तो अपील के प्रोसेस में जाइए। मियां नवाज शरीफ साहब को जब यह बता दिया गया तो उसके बाद जिस तरह की मुस्लिम लीग नून को हजीमत का सामना सोशल मीडिया पर करना पड़ा, और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मोरल जितना डाउन हुआ, और वो खुद जिस तरह से हक्का बक्का रह गए, परेशान हो गए और अपनी पार्टी को मुसलसल डिफेंड करने में नाकाम हुए, मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला तकरीबन 2 दिन के अंदर इस पर काम शुरू किया, और फिर यह फैसला जो है किया कुछ लोगों से मुशावरत करने के बाद कि अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने इस वक्त ये जान लीजिए कि पाकिस्तान में 3 सहाफियों से, ये मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 3 सहाफियों से खुद फोन पर बात की है। इनमें मियां नवाज शरीफ साहब से जिन लोगों की बात हुई, 2 बहुत सीनियर सहाफी और एक सीनियर सहाफी शामिल हैं, एक बल्कि 2 सोशल मीडिया के सहाफी भी इनमें मौजूद हैं। तो ये 4 लोग हैं, जिनमें से 3 लोगों से मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद बात की है, और एक साहब से इनडायरेक्ट मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से किसी ने बात की है। 2 लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, कुछ ऐसा पहले तक ये टेलीविजन पर एक्टिव थे। 2 लोग टेलीविजन पर एक्टिव हैं, एक साहब को वापस टेलीविजन पर कम बैक शो मिला है, और एक जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर एक निस्बतन छोटे अखबार से एक बड़े अखबार और एक बड़े मीडिया हाउस का हिस्सा बने थे। इन 4 लोगों को मुस्लिम लीग नून ने टास्क किया है, और टास्क करके इनको बताया गया है कि अगले कुछ दिन आपको मियां नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का, खास तौर पर नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ना है। और इन लोगों को टास्क करने के साथ साथ पाकिस्तान में 3 टेलीविजन चैनल्स को टास्क किया गया है। इनमें से एक टेलीविजन चैनल पाकिस्तान का, हम ये कह सकते हैं कि सफ़े अव्वल का चैनल है, और 2 चैनल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो लंदन में बहुत एक्टिव हैं, और इनमें से एक ग्रुप का लंदन में एक मकामी टेलीविजन चैनल भी मौजूद है। इन 3 टेलीविजन चैनल्स को भी टास्क किया गया है, और इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को भी और इन 4 सहाफियों को भी एक्सक्लूसिवली पे करके मियां नवाज शरीफ साहब का मुकदमा लड़ने की, और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सोशल मीडिया पर अपने पैगामात, अपनी जबान से, अपनी तकरीर से, अपनी तहरीर से मियां नवाज शरीफ साहब का मुकदमा लड़ने की हिदायत की गई है। तो ये 4 सहाफी हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा 3 सहाफियों को लंदन में टास्क किया गया है। इनमें से जो सहाफी हैं तीनों, ये तीनों अपनी अपनी जगह लंदन में अपने अपने इदारे की तरफ से अहम तरीन जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर अपने इदारे को हेड कर रहे हैं। और इन तीनों सहाफियों को मियां नवाज शरीफ साहब ने यूं समझ लीजिए कि गुज़श्ता 48 घंटे में खुद इनसे बात करके कहा है कि आपको मियां नवाज शरीफ साहब का मुकदमा लड़ना है, और मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम कारकुनान तक पहुंचाना है। इसे आप टेलीविजन पर अपने प्राइम टाइम शोज में एक जगह हासिल करते हुए मुसलसल पिच करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी आप बताएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से यह बताया गया है इन तमाम लोगों को कि आप कारकुनान को बताएं, पाकिस्तान में नाजरीन को बताएं सोशल मीडिया के जरिए और अपने टेलीविजन चैनल्स के जरिए कि मियां नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में बहुत जारिहाना इनिंग्स खेलने जा रहे हैं, और लंदन की अदालत में मियां नवाज शरीफ साहब जो मुकदमा अपना लड़ेंगे
यानी मियां नवाज शरीफ साहब अपील के प्रोसेस में जाएंगे और फिर जुडिशियल अपील का भी मरहला होगा। मियां नवाज शरीफ साहब वहां पर जब अदालत में जाएंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ और परवेज मुशर्रफ दौर के भी वाकयात बताएंगे और वाकयात बताते हुए बताया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को मुसलसल इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है और यह मियां नवाज शरीफ साहब लंदन की अदालत में करने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की फौज और रीसेंट जो डिक्टेटर थे परवेज मुशर्रफ, उनके हवाले से लंदन की अदालत में बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए और दुनिया भर के लिए कच्चा चट्टा खोल के रख देंगे और पाकिस्तान की फौज के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब डिटेल में जाकर तमाम चीजें बताएंगे कि उन्हें किस तरह से परवेज मुशर्रफ दौर में निशाना बनाया गया। और इतना ही नहीं, यह भी बताया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त मौजूद हुकूमत ने और इस वक्त अफवाज पाकिस्तान की क़यादत ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जनरल फैज हमीद ने इस वक्त भी निशाना बनाया है। मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की अदालतों ने निशाना बनाया है और यह भी बताया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के सिवा कोई भी इस वक्त जमात ऐसी नहीं है जो इंतखाब जीतने का हक रखती हो और अवाम में जिसकी मकबूलियत हो, और मकबूलियत सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की जमात की है और उन्हें निशाना बनाया गया है। ये आप गुज़श्ता कुछ अरसे में जाएं और जाकर आपको नजर आएगा कि लंदन में मौजूद खास तौर पर जो सहाफी है वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें टैग करके कर रहे हैं और ये काम मुसलसल जारी है। मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से मैं आपको बता दूं, एक सोशल मीडिया सेल बनाया गया है कुछ अर्सा पहले लंदन में। इस सोशल मीडिया सेल में काम तेज किया गया है और इस सोशल मीडिया सेल के लोगों की जानिब से लंदन में मौजूद 3 सहाफियों को तो खास तौर पर टास्क किया गया है और उन्हें एक्सक्लूसिवली मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान की जानिब से, हसन हुसैन की जानिब से इस सिलसिले में पेमेंट्स की जाएंगी, यह मालूम हुआ है। और ये पेमेंट्स जो पहले मुसलसल की जाती हैं, सोर्सेस का कहना है कि ये पेमेंट्स मजीद बढ़ाई जाएंगी इन लोगों को और इन लोगों को इस सिलसिले में खास तौर पर मुलाकात करके टास्क कर दिया गया है। आप इस सिलसिले में गुज़श्ता कुछ अरसे में जो मालूमात दुनिया न्यूज़ पर कुछ प्रोग्राम्स में दी गई हैं, उनमें यह बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है एक तैयारी कर ली, एक फाइल तैयार कर ली है, एक बड़ा केस तैयार कर लिया है। नासिर भट्ट की, जज अरशद मलिक साहब के हवाले से जो वीडियो थी, उन वीडियोस का फोरेंसिक करा लिया गया है और मियां नवाज शरीफ साहब धज्जियां उड़ाकर रख देंगे पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की अदालती कार्रवाई की, और मियां नवाज शरीफ साहब वहां से फातेह बनकर निकलेंगे और फतह का पहला सबूत होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को वीजा एक्सटेंशन मिल जाएगी। मेरी इस सिलसिले में कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है, उन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि मियां नवाज शरीफ का वीजा एक्सटेंशन का केस इस वक्त 50-50 की स्टेज पर है। 50-50 की स्टेज पर मियां नवाज शरीफ के वीजा में एक्सटेंशन हो भी सकती है और एक्सटेंशन नहीं भी हो सकती, ये दोनों चीजें मुमकिन हैं। और एक्सटेंशन हो जाती है तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस नहीं होगा। लंदन में ये बड़ी रूटीन प्रैक्टिस है कि किसी भी शख्स को वीजा एक्सटेंशन मिल जाए, पहले स्टेज में उसकी एप्लीकेशन रद्द होने के बाद भी मिल जाए, और मियां नवाज शरीफ साहब के इसके बाद भी मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगर यह वीजा दूसरे मरहले में रिजेक्ट हो गया तो फिर इसका जुडिशियल अपील में जाकर भी मंजूर होना इस दरखास्त का बहुत मुश्किल है। इस बात का चांस है कि दूसरे स्टेप में भी रिजेक्ट हो जाए और मियां नवाज शरीफ साहब को शदीद हजीमत का सामना उठाना पड़े। और यही वो चीज है जिससे मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त बचना चाह रहे हैं और उन्होंने अपने लॉयर इस सिलसिले में एक भरपूर मुशावरत की है और उनका यह कहना है कि पूरा जोर लगा दिया जाए और किसी भी सूरत ये जो वीजा एक्सटेंशन है ये रद्द नहीं होनी चाहिए। तो इस वक्त इस सिचुएशन में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमला करेंगे अगर अपील में, जुडिशियल अपील में जाने का मरहला दरपेश आता है पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान की अदालत पर, लंदन की अदालत में। और मियां नवाज शरीफ साहब के वकला जो हैं वो ये बताएंगे कि पाकिस्तान में फाशिस्ट रिजीम है और ये फाशिस्ट रिजीम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं। मैं आखिर में आपको अपनी राय दे दूं कि ये पनामा के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ सब कुछ हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पर कोई भी करप्शन साबित नहीं हुई, उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि जहां यह केस कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने एसेट्स बियॉन्ड मींस जो हैं वो साबित नहीं कर सके, जस्टिफाई नहीं कर सके, इसका मतलब पूरी दुनिया में करप्शन के सिवा कुछ भी नहीं होता। और मियां नवाज शरीफ साहब जिस लंदन की प्रॉपर्टी में अब भी मौजूद हैं उसके लिए यह नहीं कहा गया कि विल बी कॉन्फिस्केटेड,
उसके बारे में फैसले में मौजूद है, स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड। यह वो हकीकत है जो मियां नवाज शरीफ साहब की जमात किसी भी सूरत झुटला नहीं सकती और इसे बताया नहीं जा सकता। यही वो वजह थी जिसकी बुनियाद पर कावी मूसवी की फर्म ने यह कहा था कि सिंस दिस प्रॉपर्टी स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड अकॉर्डिंग टू द डिसीजंस ऑफ पाकिस्तान कोर्ट्स, तो इसलिए लंदन की अदालत इन प्रॉपर्टीज को अटैच कर दे। लेकिन इसे एक मुख्तलिफ मामला करार देते हुए लंदन की अदालत ने अटैच नहीं किया था। यही वो बुनियादी नुक्ता है जो माहिरीन कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के लंदन में जब वो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान, परवेज मुशर्रफ दौर के वाकयात बयान करते हुए अपना केस लड़ना चाहेंगे तो अदालत रद्द कर देगी कि इन तमाम मामलात का लंदन की अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है। लंदन में आप अपना इलाज कराने आए थे, लेकिन आप अब तक यह साबित करने में नाकाम रहे हैं कि आपका यहां इलाज किया गया है या इलाज की कोशिशें की गई हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।